सद्गुरुदेव तारण मंडलाचार्य महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की, पंच परमेश्वरी भगवान की, न्याय ज्ञान स्वभाव की, परम तत्व परमात्मा की, मंगल धवल स्वभाव की, वैतराग धर्म की, जय समय शुद्धात्म देव की। जय हो जय हो जय हो। परम आराध्य सद्गुरुदेव, परम आराध्य मां जिनवाणी, सद्गुरु ने जिनेंद्र परमात्मा की शाश्वत अविरल देशना को अनुभव से प्रमाण करके लिख गई। इसमें ग्रंथादि राज में कोई स्याही नहीं है, कोई कागज नहीं है। ये वो शब्द हैं जो शाश्वत सत्तातीत सत्ता को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। सद्गुरु ने उस परम विराट सत्ता का अनुभव किया। लख अलख लखे, पहले क्या किया, लख अलख लखे, लख अर्थात लखनी युग, अलख जिसे आज तक लखा नहीं, लख उसे क्या कर लिया, लख लिया। लख अलख लखे, लखनी युग है पर उसे लखा नहीं है, पर अब क्या कर लिया, लख लिया। जहां लखा वहीं पर लिख भी गया। पहले क्या होता है, लखना होता है, फिर बाद में लिखना होता है। सद्गुरु ने सबसे पहले किसे लिखा, किसे लखा, जिसे लखा उसे ही लिखा है। किसे लखा, बोलो चैतन्यात्मा, किसे लखा, निज को ही लखा। कौन है वो निज, ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्त्वं प्रणमामि नित्यं तत्त्वार्थ सारं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिनी त्वं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम्। सद्गुरु कह रहे हैं जिसको मैंने लखा फिर वही सहज में लिखने में आ गया। किसे लखा, ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्त्वम्। ओंकार अर्थात परमात्म सत्ता। कौन सी सत्ता, परमात्म सत्ता। और वह कौन है परमात्म सत्ता, कोई और नहीं, मैं ही हूँ। कौन है वह जिसकी सद्गुरु बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सद्गुरु, किसको दर्शा रहे, किसको बता रहे, किसको लिख रहे, हाँ मेरे ही स्वरूप को लिख रहे हैं, मेरा ही स्वरूप दर्शा रहे हैं। सद्गुरु मेरी ही महिमा तो क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ। मुझे दर्शा रहे सद्गुरुदेव। हाँ, किसको दर्शा रहे हैं, मुझे। किसकी बात चल रही है, मेरी बात चल रही है। ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्त्वम्, वह परमात्म सत्ता जो कैसी है, अनुभव के भी पार है। कैसी है, अनुभव के भी पार, अनुभूतिमय जो है। वेदन्ति, वेदन्ति, जहाँ वेदन का भी क्या हो जाए, अंत हो जाए। जहाँ वेदन का भी क्या हो जाए, अनुभव का भी क्या हो जाए, अंत हो जाए, वहाँ पर क्या होती है चैतन्यात्मा। वेदन के पार, अनुभव के पार, अनुभूति में क्या आया, शुद्धात्म तत्त्व। क्या आया, क्या आया, मेरा ही स्वरूप मेरे में आया। मैंने मेरे ही स्वरूप को क्या कर लिया, लख लिया, अनुभूति से प्रमाण कर लिया। सद्गुरु कह रहे हैं बस कुछ नहीं है, क्या करना है चेतन। ओंकार वेदन्ति शुद्धात्म तत्त्वम्। देखो वेदन में अर्थात अनुभव में और अनुभूति में क्या अंतर है। दो व्यक्ति जा रहे थे, नदी के पास जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा कैसा लग रहा है, नदी के पास जा रहे हो, कैसा लग रहा है। तब वह कहने लगा शीतलता का क्या हो रहा है, अनुभव हो रहा है। थोड़े से और पास पहुंचे, पानी के और पास पहुंच गए हैं।
पूछा गया अब कैसा लग रहा है, तो कहता है और अधिक शीतलता का क्या हो रहा है, अनुभव हो रहा है। अब पूछने वाला और बताने वाला अभी तक किनारे पर था। पूछने वाला किनारे पर ही खड़ा है, पर बताने वाला क्या हो गया, नदी में उतर गया, पानी में उतर गया और बढ़ता गया और सामने वाला व्यक्ति पूछता गया कैसा लग रहा है, पर कहता जा रहा है शीतलता का अनुभव हो रहा है, शीतलता का अनुभव हो रहा। इतना आगे बढ़ गया कि अब डुबकी लग गई, तब पूछा कैसा लग रहा है, पर जो अभी तक बता रहा था क्या हो गया, जो बता रहा था वह डूब गया। और किसमें डूब गया, जिसको बता रहा था उसी में डूब गया। अब बोलना शेष नहीं रहा, क्योंकि बोलने वाला क्या हो गया, डूब गया। किसमें डूब गया, डूबने योग्य में डूब गया। ऐसे सदगुरु भी कह रहे हैं बस एक ही काम है चेतन, आवश्यक कार्य स्वयं रमण, आवश्यक कार्य स्वयं रमण। तुम ही चेतन आत्मा अपने स्वयं स्वभाव में रमण करो, अपनी ध्रुव सत्ता में रमण करो। इसके अलावा चेतन तेरा और कोई काम नहीं है, क्योंकि अनादि से बहुत काम कर लिए पर एक ही काम नहीं किया जो करने योग्य था। सदगुरु कह रहे हैं अब वो काम कर लो। कौन सा काम करना है, बस आवश्यक कार्य स्वयं रमण, मुझे तो मेरे में ही रमण करना है, इसके अलावा मेरा दूसरा काम नहीं है। सदगुरु कहते हैं जब डुबकी लगी तब क्या हुआ, जब डुबकी लगी तब क्या हुआ, शुद्धात्म तत्व जिसमें डुबकी लगी बस वही तो क्या है वह शुद्धात्म तत्व ब्रह्मादि नित्यम तत्वार्थ सार्धम। अहो जिस तत्व का वे अनुभवन हुआ है, अनुभूति हुई है, वह क्या है, कैसा है और उसमें क्या क्या है। सदगुरु कह रहे हैं ज्ञानम मयम सम्यक दर्शन वेदम। क्या क्या पाया जाता है सदगुरु, जब आपने उस तत्व की अनुभूति करी तब क्या क्या मिला आपको, तो सदगुरु कह रहे हैं ज्ञानम मयम सम्यक दर्शनेत्वम, वह सत्ता ज्ञानमयी है। दर्शनेत्वम जिसमें जिसका दर्शन चल ही रहा है, दर्शन करना नहीं है। क्या नहीं करना, दर्शन नहीं करना। तुम स्वीकार तो करो कि मेरे में मेरी अनुभूति चल रही है, मुझे मेरे लिए कुछ करना नहीं है, मैं परिपूर्ण परम तत्व परमात्मा हूँ। हे चेतन अपने अंदर में ऐसा श्रद्धांत तो जगाओ, क्या होगा, उस परम विराट सत्ता की अनुभूति हो जाएगी। इतना कुछ हो जाएगा कि फिर कुछ करना शेष नहीं रहेगा। सदगुरु कह रहे वह ज्ञान वही है। सम्यक दर्शनित्वम सम्यक चरणम चैतन्य रूपम, सम्यक दर्शनमयी है, सम्यक ज्ञानमयी है, सम्यक चारित्रमयी है और कैसी है, चैतन्य रूपम, चैतन्य स्वरूपी है। और ये तीनों दर्शन ज्ञान चारित्र किसमें पाए जाते हैं, अपनी ही चेतन सत्ता में पाए जाते हैं। सदगुरु कह रहे हैं जिसकी मैंने अनुभूति की है उस तत्व की अब नित्य ही क्या होती रहे, उसमें ही रमणता होती रहे। प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ सार्धम, मैं प्रणमामि प्रणाम करता हूँ, पर कैसे प्रणाम करता हूँ, प्रमाण करके प्रणाम करता हूँ। प्रमाण करो अर्थात अनुभूति से क्या करो, सिद्ध करो तो प्रमाण हो गया। कैसा प्रमाण किया सदगुरु ने, कैसा प्रणाम किया, पहले प्रमाण किया, प्रमाण अर्थात अनुभव, प्रमाण अर्थात अनुभूति, पहले प्रमाण किया फिर क्या किया, प्रणाम किया। प्रणमामि नित्यम, और कैसे, नित्य ही, प्रणमामि नित्यम तत्वार्थ साधम, मैं ऐसे प्रयोजनभूत तत्व की साधना के लिए नित्य ही प्रीति पूर्वक उस परम विराट सत्ता को नमस्कार करता हूँ जो मेरी ही स्वयं सत्ता है। और ध्यान रखना चेतन आत्मा जिसने निज को नमस्कार किया उसने समस्त जिनेंद्रों को नमस्कार कर लिया, क्योंकि जिनेंद्र में और मेरे में कोई भेद नहीं है। सो तुम सो हम सो तुम और सो तुम सो हम, और जहाँ यहाँ नमस्कार हो गया स्वयं सत्ता को नमस्कार हो गया, वहाँ समस्त जिनेंद्र परमात्मा को
सद्गुरु ने सबसे पहले उस विराट सत्ता को नमस्कार किया जो स्वयं ही है, क्योंकि मार्ग स्वयं से ही चलने का है। पर का यहाँ पर साधन है, पर साध नहीं है, साध तो स्वयं ही है। ऐसे सद्गुरु कह रहे हैं, ऐसे प्रयोजनभूत तत्व की साधना करनी है जो विराट है, ब्रह्म है, अखंड है, अतुल है, परिपूर्ण है, अविनाशी है, सिद्ध है, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, जिसमें कोई कर्म बल ना थे, ना है, ना कभी रहेगी। ऐसी परम विराट सत्ता को जानना है। यही सद्गुरुदेव की परम पावन देशना है। बोलो